आज आपके गांव में आयोजित इस पतंगल के कार्यक्रम में आपने एक ऐसे बेटे को बुलाया है मुख्य अतिथि के रूप में जो राजनीतिक तौर पर किसी पद पर नहीं है, ना एमएलए हूं ना एमपी हूं, फिर आंध्र से इस बहुत बड़े गांव में आपने मुझे बुलाया। जिस तरह से मैंने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, रहमत देता हूं। मैं 1999 में जयपुर नौकरी लगने के मकसद से आया था। मां बाप का सपना था कि हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जिसमें सन 2000 तक एक भी आईएएस नहीं था, एक भी आईपीएस नहीं था, कोई भी सिविल सेवा में नहीं था। उस समय मेरे पिताजी जो केवल 8वीं पास थे, लेकिन उन्होंने हम तीनों भाइयों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया। मेरा बड़ा भाई नवोदय में पढ़ते हुए 10th और 12th में मेरिट में था। उसको पिताजी ने आईआईटी कराई, आईआईटी के लिए बॉम्बे भेजा। पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को कलेक्टर बनाओ, क्योंकि 4 जिलों में कोई कलेक्टर नहीं था। सुनते थे बामनवास में इतने कलेक्टर हैं, उधर इतने कलेक्टर हैं। हम तो जब रायसना से गए थे, मेरे पूर्वज 150 साल पहले रायसना में जो खेड़ा है, वहां से रामकिशन जी सरपंच साहब थे, उन्हीं के परिवार से निकलकर 150 साल पहले हम लोग 12 में एक अटू के नया गांव में जाके बस गए। घटवासन मां को मानते थे, घटवासन मां को ढोकते थे, लेकिन मेरे से 4 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी का नाम कल्याण सिंह मीणा, दादा बलराम पटेल, उनके पिताजी का नाम ओंकार लाल पटेल, उनके पिताजी का नाम कसनलाल पटेल, उनके पिताजी का नाम दीपा पटेल। दीपा पटेल रायसना से जाकर वहां 12 के उस अटरू के नया गांव में बसे थे। लेकिन जब दीपा पटेल के बाद में उस समय एक कच्चा घर बनाया वहां, और कच्चा घर जब बनाया तो उसके जो गेट के ऊपर देड़ रखते हैं, तो ये नियम था कि कोई भी मकान बनाए तो उसकी नींव रखने के पहले माताजी घटवासन के ढोक देकर वहां का उसका आशीर्वाद लिया जाए। मेरे दादाजी वो कसन पटेल जब घटवासन मैया के ढोक देने आए, घटवासन मैया को ढोकने आए, तो वो वापिस उस समय नहीं गए थे। कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इधर से लोग जाने लगे, वापस से तालमेल बनने लगा, तो फिर सन 2002 में मेरे बड़े भाई की जब नौकरी लगी, आईआईटी में वो गए, तो उसके बाद पिताजी घटवासन मां के आने लगे, हम लोग रायसना आने लगे। रायसना के जो हमारे परिजन है, हमारे परिवारजन है, वो भी हमारे कार्यक्रमों में जाने लगे। 1999 में जब जयपुर आया, तो 1999 में आने के बाद 2002 में चुनाव लड़ा कॉलेज का। उस समय इधर के छात्रों से उनके बीच में रहने लगा, बात करने लगा, तो उस समय आपके पूरे एरिया में घूमने लगा, डोलने लगा, घूमने लगा, तो देखा कि किस तरह से कैप्टन चुट्टनलाल मीणा ने यहाँ काम किया है, किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसने इस समाजों को पढ़ाकर लिखा के आगे बढ़ाया, उसको किस तरह से यहाँ माना जाता है, किस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा ने बरसों तक यहाँ लड़ाई लड़कर यहाँ के लोगों को अपने अधिकार दिलाए, किस तरह से राजेश पायलट, जो स्वर्गीय राजेश पायलट ने आकर यहाँ राजनीतिक चेतना को जागृत किया, किस तरह से लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया। इस एरिया में मैंने देखा, इसी दौसा में, इसी सिकराय में, टोडा भीम में, महुआ में, गंगापुर सिटी में, आपके हिंडोन में मैंने देखा है। जब राजेश पायलट साहब भरतपुर से चलकर जब दौसा आए थे, तो उसके पहले यहाँ गुर्जर मीणा राजनीति में नजर नहीं आते थे।
सामान्य सीटों पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, लेकिन मैंने देखा है कि जब पहली बार राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से चलकर दौसा में सांसद बने थे तो 13 पंचायत समितियां यहाँ दौसा में थी, 7 पंचायत समितियां जनरल सीट थी। उन 7 सीटों पर मीणा समाज के प्रधान पहली बार राजेश पायलट ने आपके एरिया में बनाए थे। उस राजेश पायलट साहब ने पहली बार मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि मीणा समाज पूरी तरह से कांग्रेस में था और राजेश पायलट साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ नाथू सिंह जी गुर्जर यहां से चुनाव लड़े। नाथू सिंह जी गुर्जर यही दौसा के रहने वाले थे और राजेश पायलट साहब बाहर से आए थे। गुर्जर समाज नाथू सिंह जी गुर्जर के साथ खड़ा था, मीणा समाज पूरी ताकत से राजेश पायलट साहब के साथ खड़ा था और उसी का परिणाम यह रहा कि राजेश पायलट साहब ने भी मीणा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कहीं कंजूसी नहीं की। राजेश पायलट साहब की देन थी कि बांदीकुई में, जिस बांदीकुई में कभी मीणा एमएलए नहीं बनता था, मीणा कभी चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, उस बांदीकुई में 1998 में मुरारी लाल जी की पत्नी सविता मीणा को बसपा से चुनाव लड़ाया। जब उसको टिकट नहीं मिला तो बसपा से चुनाव लड़वाकर और उसकी मदद करी। उस समय मुरारी लाल जी की घरवाली चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको अगली बार मदद की बसपा से और उसको एमएलए बनाया। राजेश पायलट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जैसे भी उनका बस चला हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। ये राजेश पायलट साहब की चेतना और जागृति थी कि जिसकी आज ये है कि आज अगर माधोपुर में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है, दौसा में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है। आपके यहाँ चिंता पहुंचे वही एमएलए है, चाहे माली समाज बांदीकुई में माली समाज है तो सैनी समाज का व्यक्ति एमएलए है, चाहे आप किसी भी एक में चले जाओ, गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा जी एमएलए है, दौसा में एक जनरल सीट पे, एक सामान्य सीट पर एक दलित का बेटा डीसी तेरवा एमएलए है। आपके बेटे ने जब ये राजनीति यहां से देखी, राजनीति सीखी, फिर मैं जब पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं जहां हनुमान बेनीवाल मदेना बिरला परिवार राजनीति करते थे, वहां भी मैंने देखा कि वहां भी जिनका प्लॉट था वही लोग राजनीति में बैठते थे, जिनका प्लॉट नहीं था वो लोग राजनीति में नहीं बैठते। जब आपके बेटे ने ये सब देखा और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं राजनीति में मैं स्थापित होने लगा, मेरी बात चलने लगी, तो मैंने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को भी आजाद कराने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें मैं छात्र राजनीति कर रहा था। वो विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने वाला हर व्यक्ति राजस्थान की राजनीति में या तो एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री तक गए। मैं चाहता था अगर इस विश्वविद्यालय में भी गुर्जर, मीणा, दलित, आदिवासियों के बच्चे अगर इसमें पढ़ लिख कर अगर राजनीति में स्थापित हो जाएंगे तो ये भी किसी न किसी दिन वो एक मुकाम प्राप्त करेंगे। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो राजेश पायलट ने पूर्वी राजस्थान में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। आपके बेटे ने वो विश्वविद्यालय में किया जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। अब आपका बेटा चाहता है, आपके बेटे की इस एरिया में जरूरत नहीं है। मैं आपके एरिया में आना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जैसे इस आगरा रोड पे आता हूं तो यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, उनकी बीपी बढ़ जाती है, उनको टेंशन होने लग जाती है। नरेश मीणा इस एरिया में क्यों आया? और मैं पुरानी बातों पर नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि नरेश मीणा जब इधर आता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार तो मुझे मार के पटक दिया था मंडावर, मार के मुझे मंडावर में पटक दिया था। एक बार मैं सत्याग्रह आंदोलन किसानों के लिए लड़ाई लड़ने आपकी इसी दौसा की धरती पर आया तो गांधी जी की मूर्ति मैंने माला 2017 में पहनाया था, तो मेरी पूरी पीठ यहाँ पे पुलिस ने लाठियों से लाल कर दी थी, मेरी गाड़ियां तोड़ दी थी और मुझे 7 दिन तक जेल में रखा था। इसलिए मुझे डर लगता है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अगर सम्मान करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि उनसे टकराऊं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आपको मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ आपके एरिया में सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में हर घर में नरेश मीणा है। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, आप हर तरह से सक्षम हो, आपके घरों में नौकरियां हैं, आप धंधे पानी से जुड़े। लेकिन आपका बेटा, ये आपका बेटा नरेश मीणा जहां से आया है बाड़ा की धरती से, आप लोग उस बाड़ा के बारे में पता करो, कोटा बूंदी के बारे में पता करो। हम लोग जहाँ हैं, हम पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, जिला परिषद का टिकट मांगते हैं, एमएलए का टिकट मांगते हैं, सांसद का टिकट मांगते हैं।
तो हम उन लोगों के दरवाजे पे ठोक देने जाते हैं टिकट मांगने के लिए, पंचायत समिति से लेके एमएलए एमपी तक, जिनके 5 वोट नहीं है, लेकिन हम भिखारी है, वो देने वाले बने हुए। हम जब वहां धंधा पानी करना चाहते हैं, हम कोई वहां जेसीबी चलाना चाहते हैं, तो कोई रेत का काम करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें धंधे में नहीं करने देते। हमारे यहाँ जो यहाँ के आपके जो सरकारी कर्मचारी जाते हैं, हमारे यहाँ तो कर्मचारी है नहीं। वहाँ जो थानेदार जाते हैं, डिप्टी जाते हैं, तहसीलदार जाता है, एसडीएम जाता है, कलेक्टर जाता है, वो लोग, उनकी इच्छा होती है, उनके मन में भाव रहता है कि हम लोग हारोती में जो हमारे भाई बंद बैठे हैं, उनकी भी हम मजबूती करें, उनको भी हम जगाने का काम करें। लेकिन आप सब देखते हो, राजनीति के बिना कुछ नहीं है, राजनीति के बिना कुछ नहीं है। वो सुधांशु बंद मुख्य सचिव होगा, लेकिन चलेगी तो भजन लाल की। राजस्थान आज आपका दौसा का जो कलेक्टर होगा, एसपी होगा, वो कलेक्टर एसपी कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो यहाँ का जो बीजेपी का मंत्री होगा, बीजेपी का मुखिया होगा, वो करेगा। उसी तरह से हमारे लोग जो नौकरियां करने जाते हैं, वो हमारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी है, राजनीति ऐसी है। प्रताप सिंह सिंघवी, एक प्रताप सिंह सिंघवी जो बनिया समाज में है, वो बाड़मेर से आया, बाड़मेर से आया छपरा में, उसके 500 वोट है छपरा में। हमारे 40,000 मीणा समाज के वोट है, 20,000 गुजर समाज के वोट है, वहां पर 25,000 लोटा समाज के वोट है, 25,000 ढाकर समाज के वोट है, और एक बनिया का लड़का प्रताप सिंह सिंघवी बाड़मेर से आता है 12 में, और 7 बार एमएलए बन जाता है, 7 बार एमएलए, अभी भी वो एमएलए लगातार। एक प्रमोद जैन भाया, एक प्रमोद जैन भाया जो फलोती से आता है, फलोती से आके 12 जिले का मालिक बन जाता है। एक शांति धारीवाल, एक ओम बिरला, 4 व्यक्ति जिनके 500 वोट नहीं है, पूरी हालती को खा रहे हैं। हमें टिकट मांगना है तो उनके दरवाजे पे, धंधा करना है तो उनके दरवाजे पे जाए, नौकरी में अगर तबादला करवाना है, नौकरी में अगर स्वाभिमान से नहीं रहे तो उनके दरवाजे पे जाए। उनसे नरेश मीणा लड़ रहा है, उसी तरह लड़ रहा है जैसे नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ा। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में जब लड़ा, तो इस आपके बेटे की देन है, आपके बेटे की देन है, जो मनीष यादव, यादव समाज का बेटा विश्वविद्यालय का 2010 में आपके बेटे की वजह से अध्यक्ष बना, आपके बेटे की देन है। वो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रभात चौधरी, एक जाटों की बेटी, किसान की बेटी, किसान जाट की बेटी प्रभात चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी। आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है, जो राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है, जो जितेंद्र मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। आपके बेटे नरेश मीणा की देन है, जो दलित समाज में पैदा हुई, जो दलित समाज में पैदा हुई पूजा वर्मा, उसको आपके बेटे ने बनाया। दलित समाज में पैदा हुआ विनोद जाखड़, उसको आपके बेटे ने बनाया। आपका बेटा हारोती में लड़ाई लड़ रहा है, आपका बेटा हारोती को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हारोती को आजाद कराना चाहता हूँ उन धन्ना सेठों से, उन धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूँ, अपने लोगों को राजनीतिक चेतना लाना चाहता हूँ, प्रतिनिधित्व देना चाहता हूँ। और मैंने कहा केवल राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को चलाना नहीं चाहता। जब वो लोग राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, जब वो राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को मैं पीली लुगड़ी ओढ़ना सिखा रहा हूँ, वो जब आपसे आपके यहाँ देखते हैं, मैं उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक तौर पे उस हालत के लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ, जो परसों पहले आप ही लोगों में से निकल कर वहां जाकर बस गए, जो मध्य प्रदेश तक बसे हुए। मैं रचनात्मक राजनीति करना चाहता हूँ, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने उन धन्ना सेठों से लड़ा, और आप तो सोचो, आप सोचो, मैंने कोई ये चप्पल छोड़ रखी है? कई लोग पूछते नरेश चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाने पेड़ घूम रहा हूँ, उगाने पेड़ घूम रहा हूँ, 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाने पेड़ घूम रहा हूँ। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, जिस दिन चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, जाने से रोक दूंगा, उस दिन नरेश मीणा चप्पल पहनेगा, नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं पहनेगा। मैं जब उनसे लड़ रहा हूं, हालत आपने देख ली। टिकट मांगता हूं, खानदानी कांग्रेसी था, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूं, एनएसयूआई की राजनीति करके आया हूं। कांग्रेस से टिकट मांगा, छपरा से नहीं दिया, निर्दलीय आपका बेटा लड़ा, 45,000 वोट आए। फिर देवली उनियारा में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए, कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी। लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैं जब हारोती में लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है,
लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूं। अब तक मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूं, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूं, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैंने तो कभी आज दिन तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा जब तक मरता हूं, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हर को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत करो, मुझे कमजोर मत करो। और वो जैन भाया की औकात नहीं है नरेश मीणा के सामने खड़ा होने की। अरे वो ओम बिरला, वो राकेश का तीसरे नंबर पे बैठा ओम बिरला, वो ओम बिरला को नींद हराम कर दी थी, 40,000 से जीतने दिया। आपके बेटे ने मात्र 40,000, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से जीतने दिया। और मैं जिनका नाम ले रहा हूं ये सारे नेता अगर आपके बेटे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2028-2029 में हाड़ौती को आजाद करा दूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान। मेरे बाबू, आप सबको पता, मेरी माँ बहनों आपको भी पता, मैं 8 महीने समरावता के कांड में जेल रहा, 1 महीने 40 दिन अभी मैं झालावाड़ की जेल रहा। क्यों रहा? थप्पड़ में कितनी सजा होनी चाहिए, कितना बड़ा मुकदमा लगना चाहिए। रोज माँ अपने घर में बच्चों के थप्पड़ देती है, रोज स्कूल में मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए थप्पड़ देता है, तो मैंने भी एसडीएम को सुधारने के लिए थप्पड़ दे दिया, तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया भाई? एक भ्रष्ट, एक तानासा, एक दादागिरी करने वाला अगर मैंने एसडीएम में थप्पड़ दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एसडीएम तू तो क्या, अगर तेरी जगह सुधांशु पंत भी गलत करेगा तो सुधांशु पंत ने भी थप्पड़ नरेश मीणा देगा। लेकिन मुझे जो जुर्म मैंने किया, मैंने गलती की, मैं गलती को मानता हूं, मैंने थप्पड़ दी वो गलती थी। लोकतंत्र में इस तरह की घटना जायज नहीं है, लेकिन मुझे सजा उतनी मिलनी चाहिए थी जितनी मैंने गलती करी। गलती 323, 341 की धारा मेरे पर लगनी चाहिए थी, लेकिन धारा लगाई 307 की धारा लगाई, कातिलाना हमला की मेरे पे धारा लगाई। मुझे 8 महीने जेल में रखा, छूटने नहीं दिया। वहां झालावाड़ में बच्चों का न्याय मांगने गया, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं गया, लेकिन कह दिया कि आईसीयू में अंदर नरेश मीणा ने डिस्टर्ब किया, डॉक्टरों को इलाज करने से रोका। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, जो आमजन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, वो क्या कभी बच्चों को, घायल बच्चों को इलाज में टिकट बन सकता था? लेकिन झूठा मुकदमा लगाया। झूठा मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सशर्त पहले हाईकोर्ट ने छोड़ा था, सशर्त हाईकोर्ट ने छोड़ा था, ने कहा था दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। उसी कानून को तोड़ करवाने के लिए मुझे वहां झूठे मुकदमे में 40 दिन जेल में रखा। लेकिन आपने देखा होगा एक हार्दिक पटेल हुआ था गुजरात में, उस हार्दिक पटेल का नाम भी इसी तरह नरेश मीणा की तरह चल रहा था। लेकिन हार्दिक पटेल को जब 9 महीने जेल में डाला और जब वो जेल से निकला तो मोदी के पैरों में दंडवत हो गया, मोदी के पैरों में लटक गया। आज हार्दिक पटेल को कोई नहीं पूछ रहा। मैं जब जेल में था तो भजन लाल ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा सब कुछ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, एमएलए बना देंगे, और अभी अंत चुनाव हो रहा है, तुझे एमएलए का टिकट देंगे, बीजेपी में आ जा, तेरा सारा काम फ्री कर देंगे, मुकदमे फुकदमे फ्री कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर आज हम लोग जो भी है अक्सर की देन है, तो पार्टी कांग्रेस की, बीजेपी ने कभी हमारा भला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भला नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूर्वी राजस्थान के भाइयों, आज अगर बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में किसी की वजह से है, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार किसी की वजह से है तो केवल किरोड़ी लाल मीणा के। आपने किरोड़ी लाल जी की पागड़ी की लाज रखते हुए, आपने किरोड़ी लाल का मान रखते हुए पूरे पूर्वी राजस्थान से आपने बीजेपी को जिताकर भेजा। मैंने सुना था किरोड़ी लाल जी शिकायत में आए थे, किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, वो एमएलए बन गया। ऐसे कई जगह जहां जहां किरोड़ी लाल ने पागड़ी रखी वहां समाज ने उनको अंधा होकर वोट दिया। लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में कितने मंत्री थे हमारे पिछली बार? कितने मंत्री थे? हाँ, आपके यहाँ कितने मंत्री थे? प्रसादी लाल जी आपके मंत्री, मुरारी लाल जी आपके मंत्री,
ममता भूपेश आपकी मंत्री, अब कितने मंत्री आपके, कितने एमएलए आपके? अच्छा, जब मंत्री एमएलए नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या पोजीशन है आपकी? कितने कलेक्टर आपके हैं, कितने एसपी आपके हैं? रोज आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, 3 एमएलए को खा गए। 3 वो कंवरलाल मीणा एक सामान्य सीट पर एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था अंता से, बीजेपी का एमएलए, मीणा समाज का जनरल सीट पे सामान्य